हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक पूरे सेंटेंस को किस तरह से एक वर्ड से आप डिनोट कर सकते हो। मेरे कहने का अर्थ है एक वर्ड बोलिए और वो पूरे का पूरा सेंटेंस सामने वाला समझ जाए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना किसी सेंटेंस को। ठीक है, चलिए हमारा पहला है द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री कहाँ पे? रिलीजियस कम्युनिटी प्लेस जो होता है वहाँ का जो हेड होता है। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, तो सबसे बड़ा हेड जो वहाँ का है, तो उस द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? एबट। एबट, ABBOT। और एबट जो होता है एक नाउन होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, हेड ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। और फॉर मॉन्क्स, जनरली मॉन्क्स कहाँ के होते हैं? बुद्धिज्म में मॉन्क्स होते हैं, है ना। उनका हेड मतलब महंत, जिसको आप बोल सकते हो मठाधीश बोल सकते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एबट। और ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जिसको मतलब है यहाँ पर लघु रूप। शॉर्ट एंड फॉर्म मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप या लघु, छोटा रूप। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज मतलब किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, पहला है एब्रीविएशन और दूसरा है एक्रोनिम। अब दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहेंगे तो हम शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज ही। क्यों? अगर एग्जाम में पूछा जाए, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, और 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें एब्रिविएशन भी करेक्ट होगा, एक्रोनिम भी करेक्ट होगा, और भी जो ऑप्शन है तो उन सब में। ठीक है, एब्रिविएशन का अर्थ होता है किसी शब्द का संक्षिप्त रूप। लेकिन कैसे ये एक्रोनिम से डिफरेंस है? जैसे somebody, ठीक है, आप लिखते हो ना somebody, तो उसका एब्रिविएशन क्या होगा? SB या SBD। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या? एब्रीविएशन। नेक्स्ट वन इज एक्रोनिम। ये कैसे छोटा रूप हुआ? जैसे कि UPSC। ठीक है, UPSC किसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्रोनिम क्या हो गया? UPSC। मेरा नाम प्रिया, जैसे मान लो किसी का नाम है रजत कुमार, ठीक है, तो आप उसका एक्रोनिम क्या हो गया? RK। तो ये हो गया एक्रोनिम। और जो एब्रिविएशन है वो एक्रोनिम से इस तरह से डिफरेंट है कि एब्रिविएशन जो होता है वो एक छोटा सा, जैसे समथिंग है तो STH, somebody है तो SB या SBD। ठीक है, इस तरह से। तो एब्रिविएशन और एक्रोनिम में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर टू गिव अप द थ्रोन वॉलेंटरली। वॉलेंटरली मतलब टू गिव अप द थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन। और वॉलेंटरली मतलब क्या होता है? वॉलेंटरली मतलब क्या होता है? स्वेच्छा रूप, मतलब खुद की स्वेच्छा से, खुद के आपकी खुद के मन से, तो उसे आप क्या बोलते हो? वॉलेंटरली। थ्रोन वॉलेंटरली को गिव अप कर देना। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना। तो टू गिव अप द थ्रोन वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छा से पद या अधिकार का त्याग कर देना। तो इस चीज़ को हम एक वर्ड से क्या बोलेंगे? एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एब्डिकेट। एब्डिकेट। और एब्डिकेट क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, अधिकार या पद का त्याग करने को हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेट, टू गिव अप द थ्रोन वॉलेंटरली। नेक्स्ट है हमारा अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। यहाँ पर डेविएशन का क्या अर्थ होता है? डेविएशन का अर्थ होता है विचलन। विचलन मतलब क्या होता है? अपने पाथ से हटकर। अपने पाथ से हटकर मतलब कि जो उसका नेचर है वो नेचुरली वो जहाँ जा रहा है वहाँ न जाते हुए मुड़ जाना। इसको आप सिंपल शब्दों में समझो तो डेविएशन इसको आप बोलोगे इंग्लिश में। तो अ डेविएशन, विचलन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य तौर से अलग। तो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल जो होता है सामान्य या प्राकृतिक से रूप से अलग, इसको आप क्या बोलोगे? एवेरेशन। एवेरेशन, एवेरेशन। और ये एक नाउन होता है। सो ऐसा क्या काम या ऐसा व्यवहार करना जो सामान्य से हटकर हो या समाज में स्वीकार न हो। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे? एवेरेशन।
हमारा नेक्स्ट OWS है ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टेबल काइंड, ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टेबल काइंड। इसका अर्थ क्या हुआ? एकदम घिनौना, ठीक है, एकदम घिनौना। ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टेबल काइंड। कंटेम्प्टेबल का अर्थ होता है तिरस्कारनीय या तिरस्कार के योग्य। तिरस्कार मतलब तो आप जानते होंगे, जिसको जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जिसको जो घिनौना है, जिससे घृणा की नज़र से देखा जाता है, तिरस्कार किया जाता है। सो ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टेबल काइंड, जो बहुत ज़्यादा तिरस्कार, एकदम घिनौना हो, तिरस्कार के योग्य हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट। और एब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एब्जेक्ट जो वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो क्या हो? टेरिबल हो, नीच हो, स्वाभिमान रहित हो। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड पीपल। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ हो गया क्या? भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन को हम सिंपल शब्दों में, हिंदी के शब्द में आप कहोगे भेदभाव। तो जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जनरली जो एबल नहीं होते, या इसको आप इस तरह से भी इस लाइन को बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल्ड पीपल। ठीक है, जब हम पक्ष जो एबल्ड पीपल होते हैं, जिनमें कोई विकलांगता नहीं होती है, तो उनके पक्ष में, जैसे कि हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, मान लो कि कोई एक आदमी हो जिसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, डिसेबल हो हाथ से, लेकिन वो अपना काम करने में सक्षम हो, ठीक है, हर काम करने में सक्षम हो, हर तरीके का काम, मतलब वो एबल पीपल जो होते हैं ना, उनके नॉर्मल पीपल जैसा हो, नॉर्मल आदमी के जैसा हो, लेकिन सिर्फ वो हाथ देखकर या उस डिसेबिलिटी को देखकर अगर कोई इसे जॉब के लिए रिजेक्ट कर दे, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जब डिसेबल्ड पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उस चीज़ को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? एब्लेइज्म। एब्लेइज्म, और ये एक नाउन है। ये शब्द जो एब्लेइज्म है ये एक नाउन है। तो एब्लेइज्म का क्या अर्थ हुआ? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट disabled people। अगला है हमारा the house or a place where somebody lives। the house or a place where somebody lives मतलब कि निवास स्थान, किसी का निवास स्थान, the house और ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे कोई रहता हो, वो उसका घर हो, उसका आवास हो, उसका निवास स्थान हो, तो इस चीज़ को आप एक शब्द में क्या कहोगे? एक वर्ड में अबोर्ड। अबोर्ड, ठीक है, अबोर्ड, ABODE, और ये एक संज्ञा है। तो अबोर्ड का क्या अर्थ हो गया? द हाउस और अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स। फाइन, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। तो अबोर्ड का अर्थ हो गया कि ऐसा कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस जहाँ पर कोई व्यक्ति वहाँ रहता हो, निवास करता हो। हमारा अगला है टू डू अवे विथ होली। टू डू अवे विथ होली मतलब होली मतलब क्या होगा? कंप्लीटली, पूरी तरह से। और टू डू अवे मतलब इसका अर्थ हुआ क्या? इसको आप कैसे बोलोगे? पूरी तरह से समाप्त करना, पूरी तरह से ख़त्म करना, निस्तो नाबूद करना। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा टू डू अवे विथ होली, इसके लिए अबॉलिश, अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश जो है एक वर्ब है, ठीक है। अबॉलिश शब्द खुद में एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इस अबॉलिश का अर्थ होता है जनरली, कहाँ पे ये शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए एंड ऑफ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली परमानेंटली। जब कोई कानून या किसी तरह का सिस्टम, प्रथा, कानून को आधिकारिक मतलब ऑफिशियली रूप से परमानेंटली समाप्त किया जाता है, तो उसे हम अबॉलिश बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस। ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस, तो उसे आप क्या बोलोगे? अब ऑरिजिन्स, अबॉरिजिन्स, अब ऑरिजिन्स मतलब किसी जगह के मूल निवासी जो होते हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं उनका ओरिजिन वहीं है, वहीं से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। तो एब ओरिजिन जो हो गया ये आपका नाउन हो गया, और इसका हिंदी का अर्थ हुआ आपका क्या? मूल निवासी। और इनहैबिटेंट क्या होता है? इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस। इनहैबिटेंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है वहाँ का रहने वाला, और वो जो वहाँ का रहने वाला है मतलब कि वहीं ओरिजिन हुआ है, तो वो पेड़ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, और
किसी तरह का जानवर भी हो सकता है। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक शब्द में एबॉरिजिन्स है। फाइन, एबॉरिजिन्स है। नेक्स्ट वन इज हमारा टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ, किसी चीज़ को साइज में मतलब कि उसकी साइज और लेंथ में कम करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रिज। एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज जो है एक वर्ब है। तो कुछ अंश को हटाकर उस चीज़ को छोटा करना, और ये जो एब्रिज वर्ड है ना जनरली बुक्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लो एक किताब है, किताब में 45 चैप्टर्स है, 45 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स जो है उसको हटा दिया गया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो कि 45 चैप्टर्स में अगर 5 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स हटा दिया गया और उसको वो बुक को छोटा कर दिया गया, तो उसे आप क्या बोलोगे, एब्रिज बुक। ठीक है, एब्रिज किया हुआ बुक है ये। सो टू शॉर्टन इन साइज और लेंथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मैं आपको समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो तो। किसी तरह का सजेशन हो, किसी तरह का कमेंट हो तो प्लीज़ ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थैंक यू सो मच। और वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, पूरी तरह से वीडियो को देखिए।